गुड मॉर्निंग बच्चों। आज ये गणित की क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर 1 ही है और एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर नेम है संख्या पद्धति। तो इसमें केवल 2 ही सवाल हैं, वो आपको आज समझाए जाएंगे। ठीक है, अगली क्लास में आपको एक्सरसाइज 1.5 समझाई जाएगी, फिर 1.6। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 ज़्यादा बड़ी नहीं है, केवल इसमें 2 ही सवाल हैं, लेकिन वो चित्र के सवाल है, फिगर के सवाल है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। सवाल दोनों एकदम सरल हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपनी क्लास पे चलते हैं। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा पहला है तो उसे जरा पढ़िए। क्वेश्चन नंबर पहला दिया क्या है? तो क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है उपरोक्त उपरोक्त कह रहे हैं उत्तरोत्तर। ठीक है, क्या है? उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को दर्शाना है आपको। ठीक है, जरा देखिए पूछा क्या है, 3.765। ठीक है, तो हमें पहले 3 लेना है, 3.7, फिर हमें देखना है 3.76 को दर्शाना है, और फिर हमें दर्शाना है 3.6765। मतलब हमें कुल इसमें स्टेप कितने करने होंगे? 3 स्टेप करने हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको पहले हम फिगर करके दिखा देते हैं, बना के दिखा देते हैं, फिर नीचे आपको दिखाएंगे बना के। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं। आपको सीधे से संख्या रेखा बनानी है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है 3.765। जरा आप केवल अभी पहले 2 अंकों को देखिए, 3.7 को। अब ये ध्यान दीजिए कि 3.7 जो होता है ये किसके किसके बीच में आएगा? तो 3.7 जो होगा वो 3 और 4 के बीच में आएगा। पता है ना, 3.7 किसके किसके बीच में आ जाएगा? तो 3 जो हमारा 7 है ये आएगा 3 और 4 के बीच में। जरा देखिए, इसमें तो हमने लिखा नहीं है, इसमें देख लीजिए। ये हमने यहाँ पे 3 ले लिया और 4। अब यहाँ से हमने पहले 1 खींची, तो यहाँ पे हमने उसका नाम डाल दिया 3.1, या ऊपर ही लिख लेते हैं। देखिए भाई, तो हमने ये संख्या रेखा यहाँ पे ऊपर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक हमने लाइन खींच ली। हमारे पास है कितना? 3.765। तो पहले हमें कितना लेना है? हमें लेना है केवल 3.7। 3.7 को पहले हमें दर्शाना होगा, तो हमने ले लिया पहले ये 3.7 देख रहे हैं 3 और 4 के बीच में आएगा। किसके किसके बीच में आएगा? 3 से 4 के बीच में हमको मिल जाएगा 3.7। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3 और यहाँ पे लिख दिया 4। ठीक है, अब हम नंबर पॉइंटिंग डाल देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, क्योंकि 10 पे तो ये है ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 10 पार्ट कर लिए, इसके 9 पार्ट कर लिए। देखिए इसका नाम डाल दिया हमने 3.1। ठीक है, इसको क्या डाल देंगे? 3 ऊपर डालते हैं। ठीक है, ये आपको बनाना है, तो हमने यहाँ पे आपको बोला कि ये 3 मान लीजिए, ये 4 मान लीजिए। 1 मिनट, हाँ ठीक है, 4 मान लीजिए। तो यहाँ पे आपको मानना कितना है? तो यहाँ पे आपको मान लेना है 4। ठीक है, अब देखिए 3 4। ठीक है, तो हमने इसमें पार्ट कर दिए। इसको पहले को मान लिया 3.1, दूसरे को मान लिया 3.2, तीसरे को मान लिया 3.3, चौथे को मान लिया 3.4, पांचवे को मान लिया 3.5, फिर 3.6, फिर 3.7, फिर 3.8। 1 मिनट, फिर से थोड़ा बड़ा सा बन गया, छोटा छोटा बनाना है ताकि इसमें आ जाए। तो देखिए पहले हमने किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? 3 के बाद ये आता है 3.1, फिर कितना आता है 3.2, फिर कितना आता है 3.3, फिर कितना आता है 3.4, फिर 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9। ठीक है, अब 3.10, तो 3.10 को ही क्या बोलते हैं? 4। फिर 10 होता नहीं है, पूरा 4 हो जाता है जाके। ठीक है, तो ये इस तरह से हमें टेबल बनाना है। हालांकि यहाँ पे जो आपको चित्र बना के नीचे दिखाया गया है, दर्शाया गया है, वहाँ पे ये पॉइंट आपको दर्शाए नहीं गए, वरना
जो चित्र बनाने में होती है वो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास था कितना था, 3.765 था, जिसमें हमको केवल अभी दर्शाना कितना है, पहले स्टेप पे 3.7 को दर्शाना है। तो चलिए देख लेते हैं 3.7 कहाँ पे मिलेगा उसको देख लेते हैं। तो जरा देख लीजिए भाई 3.7 कहाँ पे मिल रहा है, तो हमें दिखाई पड़ रहा है कि 3.7 है, ये यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है 3.7, ये मिल रहा है ना। तो हम यहीं से एक टेबल ऐसे खींच लेते हैं, ठीक है। 3.7 हमको मिला, वहीं से हमने एक लाइन इधर खींची और एक लाइन इधर खींच दिया। ये ऐसे आपको करना है, जहाँ पे आपको 3.7 मिल जाए वहीं से आपको एक लाइन नीचे खींच देनी है और एक लाइन ऐसे खींच दिया, ठीक है। फिर से अब यहाँ पे एक ऐसी लाइन बना देनी है, एक ऐसे लाइन बना देनी है, ठीक। इस तरह से, एक मिनट रुक जाइए, देख लीजिए पहले चित्र में ही देख लीजिए, ये देख लीजिए यहाँ पे, वहाँ पे बना नहीं था, बनाने में दिक्कत होती है क्योंकि जगह है नहीं है, ठीक है। तो चलो देख लीजिए, इसमें छोटा छोटा सा बना हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये पूरा, देखिए इस तरह से आपको लाइन ये बनी हुई। यहाँ पे हम छोटा छोटा सा अगर लिखेंगे, छोटा छोटा लिखते नहीं बनता है, लेकिन फिर भी लिखे दे रहे हैं, 3.2 नहीं लिखते बनेगा, ठीक है। चलिए यही पे देख लीजिए, तो ये 3 हुआ, इस पॉइंट को आप पॉइंट से निर्धारित कर लीजिए, अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। ये है 3.1, ये है 3.2, ये है 3.3, ये है 3.4, ये है 3.5। और 3.5 को क्यों दिखा दिया गया है, क्योंकि 3.5 बीचों बीच में होता है, इसलिए इसको भी दर्शा दिया गया है। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, 3.6 आ रहा है, फिर इसके बाद 3.7, फिर 3.8, 3.9, उसके बाद 4 आता है। हमने कहा था हमें कौन सा स्टेप लेना है, तो हमें लेना है कौन सा, तो हमें लेना है यहाँ पे 3.7। अब देखिए 3.7 लेना है आपको, और उसके बाद आपको दूसरे स्टेप में कितना दर्शाना है, 3.75 दर्शाना है। दूसरे स्टेप में आपको बताया गया था कितना दर्शाना है, 3.575, क्योंकि टोटल संख्या हमारे पास है कितनी, 7, 5, 6, इतनी है ना टोटल संख्या। एक मिनट फिर से चेक कर लेते हैं कितनी है। तो हमारे पास टोटल संख्या है 3.765, ठीक है। तो चलिए इसको यहीं पे लिख लेते हैं, 3.765 इतनी दी है हमारे पास, ठीक है। तो हमें दर्शाना है 3.765। सबसे पहले हम 3.7 को खोज लें, तो देखिए 3 से 4 के बीच में हमने 3.7 को तो खोज लिया, 3.7 यहाँ पे आ रहा है। अब देखते हैं दूसरा जो चरण हमें करना है, दूसरे वाले चरण में हमको करना है 3.76 को खोजना है, ठीक है। 3.76 को दर्शाना है, तो 3.76 कहाँ पे आएगा, आपको याद है कि 3 जैसे 3 और 4 के बीच में ये 3.7 आ रहा है, उसी तरह से 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा 3.76, आएगा कि नहीं, बिल्कुल 3.7 3.8 के बीच में आएगा 3.76। कैसे आ जाएगा, देखिए यहाँ पे अगर हम 3.7 से लेंगे तो 3.71, फिर 3.72, फिर 3.73, फिर 3.74, फिर 3.75, फिर 3.76, फिर 3.78 और फिर 3.79 और उसके बाद, ठीक है, तो 3.78, फिर 3.79, इस तरह से, और फिर 3.8 आ जाएगा, मतलब इसके बीच में ही तो ये शामिल होगा। तो हम 3.8 से और 3.7 से और 3.8 से एक एक लाइन बना लेते हैं, ठीक है। तो वही देखिए यहाँ पे आपको बनाई के दिखाई गई है, देख लीजिए, एक लाइन यहाँ से खींची गई है, एक लाइन यहाँ से खींची, ये हमारा है 3.7 और ये है हमारा 3.8, ठीक है। तो 3.7 और 3.8 के बीच में चलेंगे, तो देखिए यहाँ से भी एक लाइन खींची गई, इसे यहाँ पे खींच दी गई। अब देखिए ये तो 3.7 है, ये 3.8 है, इन दोनों के बीच में संख्या रखनी है, तो आपको बताया गया था अभी क्या आपको रखना है, यहाँ पे 3.71, फिर 3.72, फिर 3.73, इसी तरह से आपको रखना है, ठीक है। पूरी लिखेंगे नहीं क्योंकि जगह नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये एक हो गया, पॉइंट से निर्धारित करते हैं, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75,
7.5 को यहाँ पे दिखा दिया गया है क्योंकि बीचों बीच में पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो ये है हमारा आ गया 3.76 जिसकी हमको जरूरत थी। ठीक है, तो 3.76 आ गया। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये है 3.77। ठीक है, उसके बाद ये 8 है और ये 9 है। ठीक है, क्योंकि टोटल तो आएगा नहीं, ये हमारा 3.77, ये 3.76। देखिए अब हमारे पास टोटल जो संख्या थी वो थी 3.765। यही थी ना टोटल संख्या हमारे पास। ठीक है, 3.765 यही टोटल संख्या हमारे पास थी। 3.765 थी तो हमने सबसे पहले स्टेप पे दिखाया 3.7 को प्रदर्शित कर दिया और 3.7 से ही हमने 3.76 को भी देख लिया। 3.76 यहाँ पे मिल रहा है। अब देखिए हमें प्रदर्शित क्या करना है, तो अब हमें पूरा 765 प्रदर्शित करना है। मतलब फिर से वही स्टेप, ये जो है 3.765 ये किसके किसके बीच में मिलेगा, तो ये हमें मिलेगा किसके किसके बीच में, 3.76 से लेकर के 3.77 के बीच में ये हमको मिलेगा। 3.765 किसके किसके बीच में मिलेगा, 3.76 से 3.77 के बीच में। अब देखिए हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, जब पॉइंट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 761, फिर 3.762, फिर 3.763, फिर 3.764, फिर 3.765, फिर 3.766। ठीक है, हमें केवल कितना अब हमें डिनोट करना है, 3.765 ही तो प्राप्त करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा दिख रहा है ना 3.765, तो किसके किसके बीच में मिला, इन्हीं के बीच में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए नीचे वाले चित्र को। देखिए यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या था, अभी आपको ऊपर बताया गया था, ये हमारा है, एक मिनट फिर से इधर से लिख देते हैं, ये है हमारा 3.76 और ये हमारा क्या था 3.77। इन दोनों से एक एक लाइन खींची गई क्योंकि हमें प्रदर्शित करना है 3.65। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो ये हमने ले लिया 3.76 और ये हमने क्या ले लिया 3.77। अब इनके बीच में फिर से वही हमने गिनती गिननी है 1 2 3 वाली। तो देखिए ये हो गया हमारा 3.761, ये हो गया 3.762, ये हो गया 3.762 और ये हो गया 3.76 कितना 4। ठीक है, ये हो गया 3.765, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 3.775। लेकिन हमें केवल यहीं तक प्रदर्शित करने था 3.765 तक। ठीक है, तो यही हमारा लास्ट मोमेंट था और क्वेश्चन में क्योंकि हमको यहीं तक दिखाना था तो हमें हमारा प्राप्त हो जाता है 3.765, क्योंकि यहीं तक हमें दिखाना था, संख्या रेखा में प्रदर्शित करने था। तो बस आपको कुछ नहीं करना, केवल 3 स्टेप करने और बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी कठिन सवाल नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहीं से जो हमारा होता है उत्तरोत्तर विधि द्वारा हमारा ये प्रदर्शित हो जाता है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपसे बोल दिया गया है, इसमें भी सेम वैसे ही करना है इसमें, लेकिन आपको थोड़ा सा बोल दिया कि इसमें आपको 4 पॉइंट तक दर्शाना है। वहाँ पे आपको 3 ही पॉइंट दर्शाने थे, यहाँ पर आपको 4 स्थानों तक दर्शाना है। तो देख लिया क्वेश्चन में बोला गया है 4 स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को देखिए। ठीक है, ये देखिए 4 स्थान तक दर्शाना है। अब इसे देख लीजिए, अब देखिए 4 जो लिखा है 2 6 और 2 6 ये किसके बीच में आएगा, तो एक चीज तो हमें पता चल रही है कि ये आएगा 4 से 5 के बीच में, आएगा 4 से 5 के बीच में। तो सबसे पहले हम चलते हैं, अब यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप लेंगे वो लेंगे 4.2 लेंगे, इनके बीच में सबसे पहले हम किसे ढूंढेंगे 4.2 को। उसके बाद जो स्टेप चलेगा, एक मिनट फिर से ऊपर से लिखते हैं, ये 4 से बीच में आएगा। अब इनके पहले स्टेप में हम क्या लेंगे 4.2 को, फिर हमें दूसरे स्टेप में दर्शाना है 4.26 को, फिर हमें दर्शाना है तीसरे स्टेप में 4.262 को। ठीक है, फिर हमें चौथे स्टेप पे दर्शाना है 4.262
6 कोण, ठीक है। तो टोटल ये आपको 4 स्टेप करने, पहले स्टेप में 4.2, दूसरे स्टेप में 4.26, तीसरे स्टेप में 4.262 और चौथे स्टेप में आपको 4.2626, ठीक है। तो स्टेप वही रहेगा, बस आपको एक एक पॉइंट बढ़ाते रहना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सबसे पहले हमने 4 से 5 के बीच में संख्या ले ली। अब यहीं से 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। उसके बाद 5 तो आ ही जाएगा। अब देखिए 4.2, सबसे पहले हमें 4.2, क्योंकि हमारे पास इतना हमें दर्शाना है, 2 6 2 6। हमने कहा था पहले स्टेप में आपको 4.2 देखना है, 4.2 तो हमारा यहाँ से है, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं कि 4.26 है, ये किसके किसके बीच में आएगा। तो ये हमें पता है कि 4.2 से 4.3 के बीच में आएगा। तो हमने यहाँ से एक लाइन खींची और इसको बना लिया 4.2, ठीक है। उसके बाद एक लाइन खींची तो ये हमारा बन गया 4.3। अब इसके बीच में हमको इतना दर्शाना है 4.26, ठीक है। तो अब यहाँ से चलते हैं हम, पहले स्टेप पे हम चले 4.21, दूसरे स्टेप पे 4.2, फिर 4.23, फिर 4.24, 4.25 और 4.26 यहाँ से हमारा आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या है, तो हमारा है 4.27, फिर हमारा 4.8, फिर 4.29, ठीक है। लेकिन हमें तो केवल इतने की जरूरत है। अब देखिए तीसरे स्टेप में हमें कितने की जरूरत है, 2 की और जरूरत हो गई, मतलब हमें दर्शाना है 4.262, इतना दर्शाना है। अब ये किसके किसके बीच में आएगा, तो ये हमें दिख रहा है कि ये आ जाएगा 426 और 427 के बीच में, इतने के बीच में आएगा, ठीक है। 426 से 427 के बीच में आ जाएगा, इतना हमारा, ठीक है। ये 427 के बीच में हमको मिल जाएगा 4.262। तो चलिए देखते हैं नीचे स्टेप। देखिए हमने यहीं से ये 4.6 था, 4.26 लिख दिया, यहाँ 4.27, क्योंकि इनके बीच में हमको मिल जाएगा 4.262, ठीक है। तो अब इनको देखना है, देखिए 4.261, 4.262 यहीं से मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब 4.262 तो हमारा आ गया, लेकिन अभी हमें एक स्टेप और करना है, 4.2626, अभी हमें इतना भी दर्शाना है, ठीक है। तो ये किसके किसके बीच में मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा आपको 4.262 से 4.26 कितने के बीच में, 3 के बीच में मिल जाएगा। 4.262 से 4.263 के बीच में आपको मिल जाएगा 4.26226, ठीक है। तो यहीं से फिर हमने एक लाइन खींच ली, ये हो गया हमारा 4.262 और ये हमारा हो गया 4.262। फिर से वहीं से हमें एक गिनती पढ़ना है, 4.261, 4.2621, ठीक है। इसी तरह से 4.2622, इसी तरह से 4.263, 4.6264, ठीक है, 4.265, 4.2626, बस यहीं से हमको मिल रहा है ना, ये देखिए यहीं से मिल रहा है। फिर उसके बाद 4.2627, 4.2628, फिर 4.269, फिर ये हमारा आ गया 4.263। अब देखिए यहाँ पे पूरी हमने संख्या ऊपर ये जो पॉइंट है यहाँ पे नहीं लिखी, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूरी संख्या आ रही थी, ठीक है। आप लोग अपनी कॉपी में पूरी संख्या ऊपर लिख भी सकते हो, मन हो तो ना भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन अगर आपको समझ में ना आए हो, ठीक है, तो एक बार, 2 बार, 3 बार इसको देख लीजिएगा, वैसे सरल है, सबको आ जाएगा। हो सकता है क्योंकि चित्र बनाने में वैसे समझ में आ गया होगा, हो सकता है आपको चित्र में समझ में ना आ रहा हो, ठीक है। तो एकदम सरल है, कुछ दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा आप दिमाग लगाना, बिल्कुल सरल है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये 2 ही क्वेश्चन थे इस चैप्टर में। कल का चैप्टर जो है वो तो एकदम सरल है, ठीक है। तो कल हम पढ़ेंगे चैप्टर 1.5 एक्सरसाइज पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 1.6 पढ़ना है। हो सकता है कल दोनों भी हो जाएं, क्योंकि चैप्टर सरल है, तो हो सकता है चैप्टर या फिर एक ही एक चैप्टर हो, ठीक है। तो बस यहीं से अपनी क्लास को हम फिनिश कर रहे हैं।